जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, मना वह बेहद प्यारा था, वह टूट गया तो टूट गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहां मिले, क्या अंबर शोक मनाता है। 2025 चला गया, 2026 यानी कि 9 वर्ष आ गया। आप तमाम देशवासियों के साथ साथ सभी छात्र छात्राओं और जेपीएससी जेएसएससी जैसे कठिन एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे सभी एस्पिरेंट्स को 9 वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां। 9 वर्ष तो आ गया, बहुत कुछ दे के जाएगा हमें, कुछ अनुभव देगा, कुछ कड़वे कुछ मीठे, खट्टे मीठे अनुभव। और कहते हैं ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, चित और पत, माने कि हेड और टेल्स। तो बहुत कुछ देता है, जैसे कि हर साल आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। कहा भी गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है, गीता में। तो तमाम चीजें हैं। और 2026 का जो ये साल है ना, बम्पर भर्ती का दौर है। अभी दिखाऊंगा अभी कौन कौन भर्ती भी आएंगे और इसको लेकर तैयारी आपकी कितनी शानदार होनी चाहिए। तो सभी को पहले तो 9 वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी तैयारी को शानदार और धारदार बनाने के लिए हमारे सभी कोर्सों पर 50% की छूट भी दी गई है। देखिए, सबसे पहले तो एग्जामिनेशन 2026 में एग्जामिनेशन का दौर धड़ाधड़ शुरू होगा और बहुत सारे एग्जाम निपटेंगे। जैसे कि पहले झारखंड तकनीकी या विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। अब यहां पे ये कहा गया है कि हम 2026 में एग्जामिनेशन लेंगे और वो जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में ले लेंगे। जनवरी एक और इसी तरह ये किसका है, जेएसएससी का, जेएसएससी जेटीजीएल सीसीई। दूसरा कौन सा है, तो माध्यमिक आचार्य का। इन्होंने कहा है कि हम जनवरी माह के मध्य में ही एग्जामिनेशन ले लेंगे। तो अब जनवरी माह में स्टार्ट हो चुका है एग्जामिनेशन का दौर। इसी क्रम में झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का भी एग्जामिनेशन आपको आगे पीछे देखने को मिलेगा। मतलब इसके बाद, पीछे आगे नहीं, इसके बाद, मतलब कि जनवरी के बाद हो सकता है थोड़ा और पीछे जाए। तो यहां पे बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी है और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाले हैं। अभी दिखाते हैं कैसे कैसे आपको मिलेंगे और वो अपॉर्चुनिटी क्या होगा, कौन कौन से भर्ती आएंगे। जैसे कि सबसे पहले तो एक बात करता हूं इसका जेपीएससी का। अब आपको 14वें जेपीएससी को लेके एकदम कंफर्म बता दे रहा हूं कि इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को नए साल में मिल जाएगा। कब मिलेगा, जनवरी के बाद आपको देखने को मिल सकता है। और इसमें ना देखिए बहुत सारे पोस्ट हैं, जुनून वाला पोस्ट चाहिए, वर्दी वाला पोस्ट है, कौन सा पोस्ट चाहिए अपने आप को देखिए आप। सबसे पहले तो आप दृढ़ प्रतिज्ञ हो लीजिए कि मुझे ये पोस्ट चाहिए, मतलब चाहिए, और उसको लेकर आप तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से करिए। आप एकदम अपने आप को इतना तगड़ा बना लीजिए, इतना होनहार बना लीजिए कि आपके सामने कुछ भी नहीं हो। वो कहते हैं ना कि लाख दलदल हो पाओ जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाओ जमाए रखिए, हाथ खाली सही ऊपर उठाए रखिए। लाख दलदल हो पाओ जमाए रखिए, हाथ खाली सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला तो बनाए रखिए, हौसला तो बनाए रखिए। कुछ हौसला बनाए रखना पड़ता है। झारखंड में चीजें उथल पुथल और बहुत अजीब टाइप से होती हैं, यहाँ कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। और ऐसे में अगर आप तैयारी करें तो अपने आप में एक बहुत जीता जागता आप योद्धा है, ठीक है। तो डिप्टी कलेक्टर का पद एक बहुत चहेता पद माना जाता है। डिप्टी कलेक्टर बीडीओ सीओ बनते हैं इसके थ्रू, और जिला में विभिन्न आपका पद मिल जाता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जैसा पद मिलता है, और उसके अतिरिक्त बहुत सारे पद हैं इसमें। और एक बहुत ही फेमस पद अगर आप पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं तो डीवाईएसपी का होता है। एक डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का भी होता है और डीवाईएसपी, तो डीएसपी का भी होता है, झारखंड लोक सेवा आयोग। अच्छा, आप बेल टोपी की नौकरी अगर आप बाट जो रहे हैं तो एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आपके सामने होगा, जो होगा दरोगा का। दरोगा का भी भर्ती 2026 में एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम निश्चिंत रहिए। और दरोगा के लिए ना देखिए 2 स्टार ये जो है ना बहुत पावरफुल है। 1 स्टार का उतना पावर नहीं है, 3 का भी पावर नहीं है। और डीएसपी बनेंगे बहुत जगह पे तो ऐसा है कि डीएसपी से भी ज्यादा इनको पावर का कुछ विशेष परिस्थितियों में दिया है। जैसे थाना में थाना के हेड बॉस होते हैं, थाना में जो ये लिखेंगे ना सनहा जो दर्ज होता है एफआईआर, उसी के बेस पे आगे चीजें चलती हैं। तो बहुत सारा पावर, और इसको लेके मैंने एक जॉब प्रोफाइल बनाया है, दरोगा का जॉब प्रोफाइल, जरूर जाके देखिएगा। सर्च आप क्या कीजिएगा यूट्यूब में
झारखंड दरोगा जॉब प्रोफाइल बाय तरुण सर, तो वो तो आपको आ जाएगा और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने सब कुछ बताया है। तो अगर आप बेल्ट टोपी की नौकरी, उसी तरह आप एक्साइज कांस्टेबल हो, सब इंस्पेक्टर हो, यहाँ दारू पकड़ने का काम आपको करना होता है, तो बेल्ट टोपी की नौकरी अगर आप करना चाहते हैं, जैसे कि आपका झारखंड पुलिस में बहुत वैकेंसी खाली है, झारखंड पुलिस में बहुत शानदार तरीके से पद खाली है, झारखंड पुलिस में 23,600 से भी ज्यादा पद खाली हैं, जिसमें आपका नया साल में कांस्टेबल, झारखंड पुलिस कांस्टेबल का आपको एकदम श्योर कर रहा हूं, आपको कांस्टेबल एकदम आएगा, मतलब आएगा, दरोगा मतलब कि सब इंस्पेक्टर का भी आएगा, उसके अतिरिक्त जो 4th ग्रेड का है भर्ती वो आएगा इसी में, झारखंड पुलिस वाले में, और एक और सिंपल 4th ग्रेड है वो भी आएगा। सबसे ज्यादा जो पद आएंगे 2026 में आपको देखने को मिलेगा वो टीचर में मिलेगा, आपको सहायक आचार्य में। जेटेट की परीक्षा भी मार्च तक एकदम श्योर रही हो जाएगी, और आपकी तैयारी को बहुत ही शानदार धारदार बनाने के लिए ना मैं वहां पे कुछ चीजें लेके आया हूं। लेकिन देखिए जेपीएससी और जेएसएससी एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन में ना बहुत सारी चीजें, बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है, नो डाउट, लेकिन आप अपने स्तर से तो तैयार रहिए। तो आपकी तैयारी को बहुत ही शानदार करने के लिए झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर झारखंड एसएससी जेएसएससी जिसको बोलते हैं, उसकी तैयारी आसान हो गई अब, क्योंकि 9 वर्ष में हम 50% बिग डिस्काउंट दिए हैं, और ये वैलिडिटी सिर्फ 2 दिनों के लिए रहेगी। फ्री मॉक टेस्ट या वीडियोस आपको अगर देखने हैं, नोटिफिकेशन देखने हैं, कोई पीडीएफ देखने हैं, तो फ्री यहां पे आप डाउनलोड कीजिएगा हमारा एप्लीकेशन झारखंड रिसर्च। वहां पे बहुत सारे कंटेंट फ्री है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, एक बार के लिए दिखा देता हूं कि वहां पे कंटेंट के रूप में क्या मिलेगा। जैसे आप जाएंगे ना तो इस वाले सेक्शन पे जाएंगे, जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल किए तो आप जाएंगे फ्री मटेरियल में, यहां पे जाइएगा, आप वीडियो में जाइएगा तो वीडियो मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स में आइएगा तो इस टाइप से दिखेंगी चीजें, जेएसएससी ब्रोशर एंड नोटिस, यहां खोलिएगा तो इसमें कुछ फोल्डर मिलेंगे, जेपीएससी ऑल नोटिफिकेशन एंड सिलेबस, यहाँ सिलेबस आपको जेपीएससी का सिलेबस कंप्लीट चाहिए आपको तो एकदम यहाँ पे ले सकते हैं। जेपीएससी जेट से संबंधित नोटिफिकेशन और सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी तैयारी को थोड़ा परखें, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपका टेस्ट लगा हुआ है, टेस्ट वाले सेक्शन में इसी में, जैसे कि डॉक्यूमेंट वीडियो टेस्ट, डॉक्यूमेंट का मतलब ये हुआ कि जो पीडीएफ वगैरह है वो यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में 1 बाय 1 आपको फोल्डर बाय फोल्डर मिलेंगे। और टेस्ट में जाएंगे तो यहाँ आपको टेस्ट बहुत सारे दिखेंगे, जिसमें एक्साइज कांस्टेबल, फिर कक्षपाल, फिर आपका झारखंड फील्ड वर्कर हो गया, फिर आपका हो गया एलडीसी स्टेनोग्राफर, बीओ के लिए 2 टेस्ट अभी लगे हुए हैं, ठीक है, धीरे धीरे वो भी अपडेट होते रहेंगे। तो यहाँ ये सब चीजें आपको एकदम मिलती है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आपको करना क्या है, यही हमारा एप्लीकेशन है झारखंड रिसर्च, और ये आप जाएंगे तो इस टाइप का लोगो भी आपको वहां पे दिख जाएगा। हमारे सभी कोर्सेज पर ना 50% डिस्काउंट है अभी, एक्साइज कांस्टेबल, फील्ड वर्कर, कक्षपाल, हिंदी पेपर 2, नोट्स और व्याकरण वाला। अवेलेबल कोर्स कौन कौन सा है, पदाधिकारी बीओ का बैच, जो पदाधिकारी बैच है पेपर 2 के लिए, फॉर पेपर 2 के लिए, इसमें क्या क्या आपको मिलेंगी, तो कंप्यूटर क्लासेस, कंप्यूटर नॉलेज, और बहुत ही शानदार तरीके से दूंगा, टेंशन मत लीजिए। और जीएस, इसकी क्लासेस 6 जनवरी से स्टार्ट है, तो आप इनरोल कर सकते हैं, 6 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जनरल स्टडीज माने कि सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर नॉलेज, एलडीसी कंप्यूटर बैच है, मांझी बैच, हिंदी व्याकरण स्पेशल बैच है, इसके अतिरिक्त एक टेस्ट सीरीज भी है, तो वो सब चीजें मिल जाएंगी। इसमें गजब तरीके से सभी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, और बहुत यकीन मानिए एक बार जुड़ने के बाद आपको मजा ही आने वाला है। आपको वो चीजें दूंगा ना, आपको कभी लगेगा कि हाँ आपका पढ़ाई भी बहुत सार्थक रहेगा। कंप्यूटर के बारे में अभी फिलहाल अगर आपसे पूछा जाए, फिलहाल जो तैयारी कर रहे हैं कितना ही जानते होंगे, थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन बैच में आने के बाद कंप्यूटर में ऐसा ऐसा चीज बताएंगे, एआई में कुछ होता है सब, फिर आपका डीबीएमएस क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सब कुछ, iOS क्या है, सब कुछ, मतलब मोबाइल फोन कैसे रन करता है, हमारा कंप्यूटर कैसे रन करता है, रोम के कितने पार्ट्स होते हैं, रैम क्या है, रैम के कितने पार्ट होते हैं, डी रैम क्या होता है, एस रैम क्या होता है, सब कुछ एकदम 1 बाय 1 समझाएंगे। डेमो के तौर पे यहाँ वीडियोस एक लगा हुआ है, वो देख सकते हैं आप, पढ़ाने के तरीके उसमें समझ में आ जाएगा। एक तो झारखंड का भी कोई वीडियो मैंने राज्य व्यवस्था को करके दिया है, वो देख सकते हैं, और एक कंप्यूटर का वीडियो लगा है। वेट कीजिए 6 तारीख का, इसके बाद आपको देखने को सब कुछ मिलेगा। इसकी वैलिडिटी 24 मंथ है, रिकॉर्डेड लेक्चर, उसके बाद आपका लाइव लेक्चर, नोट्स पीडीएफ, और वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। एक चीज और,
10 टेस्ट बहुत ही शानदार तरीके से कंप्यूटर का आ रहा है, वो भी जल्द लॉन्च कर दिया जाएगा बीओ के लिए, बहुत धारदार और शानदार। और याद रखिए कि 237 पद में आपको एक पद लेने हैं, 237 पद। तो इसके लिए सोचिए कितने जबरदस्त तरीके से लोग फाइट करेंगे। तो आपको फाइट करना होगा, लड़ना होगा और भिड़ना होगा तैयारी में, और आपकी तैयारी को बहुत आगे तक ले चलेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो ये हो गया कोर्स 2 दिखा दिया मैंने, बाकी चीजें आप यहां पे देख सकते हैं। अगर आपको कभी भी लगे कि ये एप्लीकेशन मेरे लिए ठीक नहीं है, बैच मैं ले लिया, गलती से ले लिया, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आप वापस जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये है आपका जो एक्साइज कांस्टेबल वाले हैं जिनका पेपर 2 हिंदी है, और उनके लिए ये चीजें हैं। बट नए साल में ना आप कुछ ऐसा काम करिए, एक ये है आपका कछवाल फील्ड वर्कर एक्साइज कांस्टेबल झारखंड पुलिस, एक ऐसा नोट्स जो परीक्षा में मचाएगा धमाल। अभी एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम होने दीजिए। हिंदी का ये है, इसमें व्याकरण की क्लासेस हैं और पीडीएफ है, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2, और व्याकरण के पीडीएफ और क्लासेस। बस क्लासेस में सिर्फ व्याकरण की क्लासेस है, याद रखिएगा। और पीडीएफ में सारे पीडीएफ है, जैसे कि क्षितिज भाग 2, कृतिका भाग 2 लग गया है, व्याकरण 1 by 1 ये भी लग रहा है, ठीक है। तो ये चीजें अब नए साल में भर्ती में बहुत सारे भर्ती आएंगे। अब बोलिएगा सर ये तो कैसे बोल रहे हैं, आप आने वाले टाइम में देखिएगा। कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत, रुक जाइए, थोड़ा वेट कर लीजिए। एग्जामिनेशन को लेकर जेटी जीएलसीसी को मैंने क्या बोला हमेशा कि आप लोग कमर कस करिए, कभी भी डेट आ जाएगा। देखिए डेट आ गया, तो हमेशा मैंने पॉजिटिव चीजों को लेकर रखा है, जो मुझे ऑथेंटिक जानकारी मिलती वही देता हूं। जेपीएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आप सबको एक बार फिर से सूचित कर रहा हूं कि आप सब तैयार रहिए, थोड़ा आप कमर कसना चालू कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा। और देखिए तैयारी 1-2 दिन 1 महीना का चीज नहीं होता है, तैयारी आपको ना बहुत शानदार तरीके से करनी है तो काफी लंबा टाइम लगता है। कम से कम किसी भी तैयारी में आप चलिएगा तो कम से कम, कितना भी कम चले तो 6 मंथ्स लग जाएंगे। अगर कोई ये कह दे कि हम 2 महीने में पढ़ के पास हो जाएंगे तो वो ऐसा नहीं होता है। और अब झारखंड के जितने भी एग्जामिनेशन है सब में क्या हो गया, पीटी एंड मेन एग्जाम, जितने भी एग्जाम होंगे जेएसएससी का अब अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशन होगा, अपकमिंग बोल रहा हूं, जो फॉर्म भरे हुए हैं वो ऑलरेडी वो उसी पैटर्न पे होंगे। पीटी एंड मेन एग्जाम होगा। अब कौन कौन सा होगा, इसमें 10th स्टैंडर्ड का होगा, इसमें 10th स्टैंडर्ड का होगा, इसमें 12th स्टैंडर्ड का होगा, इसमें ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का होगा। तो ग्रेजुएशन स्तर का सामान्य स्नातक परीक्षा संचालन वाली बना है ना, तो वो सब अब पीटी मेन हो गया। आप सोचिए पीटी में अब इसमें भी 60 क्वेश्चन झारखंड सिर्फ है, 60 क्वेश्चन समझ लीजिए, मतलब कि 50% सिर्फ और सिर्फ झारखंड। जो जेपीएससी के प्रिपरेशन में लगे हैं, जो जेपीएससी वाले हैं, उनका भी पीटी मेन एग्जाम है, फिर इंटरव्यू है। तो इसमें भी आप जब पीटी पढ़ते हैं तो 2 पेपर है, जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2। अब जीएस पेपर 1 में जीएस वाली चीजें हैं तो 90 क्वेश्चन, यहाँ 100 क्वेश्चन हालांकि है, लेकिन इसमें 10 माइनस कर दीजिए क्योंकि ये झारखंड जी के पूछा जाता है। तो यहाँ झारखंड, यहाँ जीएस पेपर 2 में झारखंड राज्य विशेष, तो 100 ये हो गया और 10 झारखंड, मतलब 110 झारखंड पूछेगा। तो झारखंड 55% पूछेगा यहाँ पे भी। तो झारखंड को बहुत शानदार तरीके से पढ़िए, और आने वाले टाइम में झारखंड स्पेशल बैच भी जल्दी ही लॉन्च करूंगा, वो भी थोड़ा बीओ की क्लासेस चलने दीजिए। उसके बाद जब बीओ का बैच लगभग एंड के कगार पे रहेगा तो झारखंड का भी बैच, और जेपी से जेट को लेकर डिमांड कर रहे थे, वो भी अभी उसका सूचना हालांकि मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन वो भी आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। नव वर्ष में फिर से एक बार बोल रहा हूं, एनर्जी अपने अंदर पॉजिटिव भरिए, चीजों को अच्छे तरीके से देखिए, नजरिया अच्छा रखिए। नजर अच्छा रखिएगा तो नजारे भी अच्छे दिखेंगे। नजर खराब मत रखिए, नजर अच्छा रखिए। अपना नजरिया, अपना सोच, अपना जो काम करने का तौर तरीका है वो बहुत शानदार रखिए। सब कुछ आपके फेवर में धीरे धीरे होगा। समय को बदलने में थोड़ा लेट लगता है। अगर कोई बच्चा है तो उसको बड़ा होने में एक ही दिन में जन्म घुटी भी के बड़ा नहीं हो जाता है, उसको भी टाइम लगता है, एक उसका प्रोसेस होता है। अब उसको हाथ पैर खींच के सोचिएगा कि लंबा कर दे 2 दिन में, तो नहीं होगा, हाथों पैर टूट जाएगा, तो वो गलत तरीका है। तो एक तो आप सही दिशा में चल रहे हैं कि नहीं, वो बहुत बड़ा मायने रखता है, और आप सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। खाने का तरीका क्या है कि आप दाहिना हाथ से रोटी को आराम से तोड़े और मुंह तक लाए, चबा के, और नीचे अपना पेट में ऐसे ले गए। खाने का तरीका ये नहीं कि मुंह डाल दिए और वहां से खाने लगे, वो तो गलत तरीका हो गया। अच्छा, खाने का तरीका भी सही तरीका होना चाहिए, प्लस में तो आपकी जो तैयारी है ना वो एकदम सही परफेक्ट दिशा में होना चाहिए, प्लस में आपका तौर तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। तो
आप एक ऐसा परिचय दीजिए कि कल के डेट में लोग आपके दीवाने हों, लोग आपको सैल्यूट करें। आप जहां भी जाएं, आपका व्यक्तित्व बहुत बड़ा मायने रखता है। आपका व्यक्तित्व जैसा होगा ना, लोग वैसे मिलेंगे आपको। तो आपका व्यक्तित्व बहुत शानदार तभी होगा जब आप अपने ऊपर खूब मेहनत करेंगे। और 2026 में संकल्प लीजिए कि हम, आप सभी के लिए बोल रहा हूं कि आप लोग सभी लोग संकल्प लीजिए कि हम आज से मेहनत करना अपने ऊपर चालू करेंगे, अपने ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देंगे। जो चीजें हमारी कमजोर रह गई या 2025 में 2024 में जो हमसे गलतियां हुई, जो भूल हुई, वो हम आगे नहीं करेंगे, वो रिपीट नहीं करेंगे। और जो भी चीजें हम सुधारेंगे। अपने घर की स्थिति को देख लीजिए, अपने घर की स्थिति में आप सबसे बड़े जिम्मेवार हैं कि आप अपने घर की स्थिति को सुधार नहीं रहे हैं। आप गरीब भले पैदा हुआ, लेकिन गरीबी में मर जाना वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा, सबसे बड़ा एक कलंक रहेगा आपके ऊपर। गरीब इंसान, अगर गरीब के घर, जैसे किसी गरीब इंसान के घर कोई बच्चा पैदा हुआ, अगर वो भी गरीब रह गया तो उसका दुर्भाग्य है, या वो यूं कहे कि वो असफल हो गया। तो आपको उस दुश्चक्र से निकलना है, तोड़ना है उस चीज को, कैसे भी करके आगे बढ़ना है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे एकदम बढ़ते रहना है। कोई एक दिन में अमीर और अरबपति नहीं हो जाता है, उसके लिए प्रॉपर मेहनत लगती है, उसके लिए प्रॉपर तपना पड़ता है, उसके लिए प्रॉपर टाइम लगता है। आप किसी भी धातु खनिज को निकाल लीजिए जमीन के नीचे से, एक दिन में वो तुरंत गले का हार नहीं बन जाता, उसको एक प्रोसेस से गुजारा जाता है। पहले उसको धोया जाता है, रिफाइन किया जाता है, उसके बाद देखा जाता है कि इसमें कितना मटेरियल बनेगा, उसके बाद उसको तपाया जाता है, पीटा जाता है, कूचा जाता है, थूरा जाता है, तब जाके धीरे धीरे वो सांचे में ढलता है और वो गले का हार बनता है। तो आप सोच लीजिए कि आपको कहां का हार बनना है, यूं ही कूड़े करकट का या फिर किसी के गले का हार। गले का हार कहने का मतलब कि एक सम्मानजनक पद, एक सम्मानजनक प्रतिष्ठा, सब कुछ अगर आपको चाहिए, एक अच्छी खासी सैलरी, एक अच्छा खासा जगह, एक अच्छा खासा माहौल, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप खुद को बदलिए, दुनिया समाज धीरे धीरे आपको बदलता हुआ नजर आएगा। तो नया साल एकदम संकल्प कीजिए, दृढ़ प्रतिज्ञ होइए, अपने इरादों को मजबूत कीजिए और हौसलों को उड़ान देके उड़ने दीजिए। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 9 वर्ष की एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत अनंत बधाइयां, ढेरों बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू सो मच। आप सभी को जय हिंद।